फाइनेंशियली तो नहीं, लेकिन फैमिली का ये है कि भाई वो चाह रहे थे कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये सब पता नहीं कैसे क्या होगा इसमें। कोरोना में कई चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं चिल्ड्रंस थिएटर को, खासतौर पर स्कूल का भी लॉस हुआ है, लेकिन चिल्ड्रंस थिएटर और थिएटर का तो बहुत लॉस हुआ है, कहीं आर्ट फील्ड का बहुत लॉस हुआ है कोरोना में। डीमोटिवेशन तो देखिए लोग बागों के बहुत आए, समझ में आ नहीं रहा था करना कैसे, क्या करना है। जब आप बॉम्बे गए या स्क्रीन पे गए तब तो आपको एक्टर चाहिए ना, और एक्टर आपको डायलॉग याद नहीं हो रहे तो आप फेल हो गए। आपने थिएटर स्टार्ट किया, थिएटर की जर्नी स्टार्ट करी, तो किस तरीके के और भी बैरियर्स और चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? बैरियर और चैलेंजेस तो यही थे कि फील्ड में सबसे बड़ी बात है कि इसमें करोगे क्या, इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसमें क्रिएट कैसे होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ लेवल पे आ गई कि अब उनको तो एम्प्लॉय बनाना ही नहीं है, उनको तो हर काम ठेके पे दे देना है। तो ये चैलेंजेस तो तब भी थे और आज और ज़्यादा हो गए, ये तो चैलेंजेस शुरू से थे। दूसरी बात क्या है थी, देखिए कि आर्ट फील्ड में जितने भी आप क्रिएटिव लाइन में हो, इसकी एक एज होती है। एज का मतलब इंसान की एज की बात नहीं कर रहा, एज का मतलब उस फील्ड की एक एज होती है। जैसे मान लीजिए आप रेडियो जॉकी हैं, आरजे, उसकी भी एक एज होती है। जब तक आपकी आवाज़ ठीक है, आप अगर आपके गले में खराश आना शुरू हो गई तो आप आरजे ख़त्म। ऐसी फिल्म एक्टर की हर कोई अमिताभ बच्चन तो होता नहीं, तो एक्टर की भी अपनी एक जर्नी होती है, एक लेवल तक आप काम करते हो। प्लस क्या है, अपना फील्ड भागा दौड़ी वाला है, तो आप तब तक अच्छा इस्टेब्लिश भी हो गए तो कोई गारंटी नहीं कुछ सालों बाद जाके क्योंकि लक बहुत काम करता है इस चीज़ में। तो ये चैलेंजेस तो हैं ही कि आपका आज काम कर रहा है, आपका आज काम नहीं कर रहा। लेकिन फैमिली का ये है कि भाई वो चाह रहे थे कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये सब पता नहीं कैसे क्या होगा, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। ये क्योंकि फैमिली में कोई गाइड करने वाला था नहीं, बाहर भी सब ये कहते थे, लेकिन हमने इसी को करियर बनाया। और कई स्कूलों में आज मैं फैकल्टी भी हूँ, तो जिसकी वजह से कोरोना में कई चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं चिल्ड्रंस थिएटर को, खासतौर पर स्कूल का भी लॉस हुआ है, लेकिन चिल्ड्रंस थिएटर और थिएटर का तो बहुत लॉस हुआ है, कहीं आर्ट फील्ड का बहुत लॉस हुआ है कोरोना में। लेकिन फिर भी चलिए, दूसरी बात फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो फैमिली सपोर्ट ये रहा कि उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर। उन्होंने, मैं जैसे सुबह निकल जाना, लेट नाइट आना, तो उन्होंने चलो इस चीज़ को भी थोड़ा बर्दाश्त किया। और वो ये सोचते हैं कि जल्दी से अगर घर के बच्चे खड़े हो जाए तो कहते हैं ना कि घर को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है वो एक सपोर्ट तो मिला, और वही चाहते थे कि जो भी करो फिर उसमें आप अच्छा कुछ करो। तो हम लोगों ने वो कोशिश की कि भाई ऐसे करके। तो फैमिली का सपोर्ट ये रहा कि टाइमिंग को लेके, या जो जैसे आप नहीं हो तो घर में 10 काम होते हैं, वो उन्होंने किया सपोर्ट। अगर आप चलिए स्कूल एजुकेशन में आप एक्सपर्ट भी हैं जिन स्कूलों में, तो स्कूल एक्सपेक्ट करेगा अरे अब आप सीनियर हो गए हैं, आपको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है, वो नए लोगों को कॉल करेंगे जहाँ उनको कम पैसे में ज़्यादा काम कराएंगे, आपकी भागा दौड़ी कम हो जाती है। क्रिएटिव लाइन में ये एक सबसे बड़ा माइनस ड्रॉप है, और यही सबसे बड़ा बैरियर है जो पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा, मुझे लगता है। तो सर, जब आप थिएटर में आए, आपने काम करना स्टार्ट किया, कभी कभी ऐसा भी एक पॉइंट आता है जब आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन को फेस करना पड़ता है, तो आपके साथ में ये डीमोटिवेशन वाला क्या एक सिनेरियो बना, क्या एक आपके साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, और उससे आपने कैसे ओवरकम किया? डीमोटिवेशन तो देखिए लोग बागों के बहुत आए, समझ में आ नहीं रहा था करना कैसे, क्या करना है इत्फाक से। लेकिन चिल्ड्रंस थिएटर ने मुझे सच में सपोर्ट दिया कि क्योंकि अगर मैं सिंपल थिएटर करता तो शायद स्टेबिलिटी को लेके बड़ी इश्यूज़ रहते, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते। लेकिन मैंने एक तथाकथित थिएटर नहीं किया, ना आज भी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने चिल्ड्रंस थिएटर या थिएटर एजुकेशन या अच्छे कहते हैं ना उस फील्ड को हमने एक अच्छे लेवल पे कोशिश करी ले जाने के। चैलेंज तो उसमें भी हैं, लेकिन अगर ये स्कूल्स के लेवल पे चीज़ें नहीं होती, या कुछ गवर्नमेंट या कुछ प्राइवेट सेक्टर जैसे JLF है, JLF की टीम में काफ़ी काम करता हूँ, तो मुझे अच्छे ग्रुप्स मिले काम करने के लिए। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता या आगे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो दिक्कत है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। लेकिन ऐसी चीज़ें बनाने से थोड़ा सा ये हुआ कि मतलब वो चैलेंजेस या वो जो टारगेट है वो हमने उसको मतलब टारगेट तो अचीव किया, और चैलेंजेस को हमने फाइट किया। और
जो ये प्रॉब्लम्स हैं लोगों के बात की, तो उसको हमने तोड़ा उस चीज़ को कि नहीं, फील्ड में काम है, फील्ड में आप कर सकते हो और इसको भी एक एरिया बनाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप छोड़ के बॉम्बे ही जाओ या आप बॉम्बे में जाके ही फिल्म लाइन में ही काम करो तो ये आपके लिए रोज़गार है, ऐसा नहीं है। और अब तो मैं खुद कह रहा हूँ कि जैसे देखिए आज जो इस फील्ड से कुछ कर लेते हैं उनके लिए NGOs भी हैं। NGO इस चीज़ को बहुत काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं कि आप जाइए गाँव के स्कूलों में या गाँव में जाके बच्चों को ट्रेन करिए या महिलाओं को ट्रेन करिए। स्कूल्स आ गए, प्राइवेट स्कूल, है ना, उसमें अब आपका एक वर्थ होनी चाहिए कि आप कैसे करते हो। तो ये चीज़ तो है, स्कोप तो है। अब वो स्कोप कौन कैसा बना पाता है, और सबसे बड़ी बात है कोई भी काम करने के लिए एटीट्यूड चाहिए उस चीज़ का। वो एटीट्यूड आप में अगर है तो वो काम, मुझे लगता है एक लेवल के बाद उसमें अगर आप लगे रहते हो तो आपको एक फ्रेम मिल जाता है। उस फ्रेम में अगर आप करते हो तो शायद उससे रिलेटेड मुझे लगता है आप ऊपर वाला या वो जो कहता है ना कि आपको चीज़ें थ्रो होना शुरू हो जाती है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलती जाएंगी। सर जैसा मुझे भी लगता है कि आर्ट फील्ड में अगर मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग कंसिडर करें तो पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं इस लाइन के अंदर जुड़े रहने के लिए। तो आप क्या कहेंगे? देखिए पेशेंस तो सबसे पहला ये वही है, क्योंकि होता है कि हम हार के अगर भाग जाएं, जैसे मैं सोचता रहे मैं करूँगा क्या, और सच में मेरे पास दिशा नहीं थी। और मैं पढ़ाई में भी मैं तो पढ़ाई में भी मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं था। घर वाले चाहते थे डॉक्टर बने, कुछ और बने, कुछ बड़े ऑफिसर बने, लेकिन मेरे को पता नहीं कि इसी फील्ड में कुछ लग रहा था। तो वो मेरा कन्फ्यूज़न रहा। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप अगर जो भी फील्ड ऑप्ट करें, लेकिन उसमें उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जी। आप जो भी करें, आप अगर सिंगर बनना है तो उसकी भी एजुकेशन लें, आपको अगर डायरेक्टर बनना है उसकी भी एजुकेशन लें। आप एक डिज़र्विंग के साथ आप आएँ, तब तो क्या आपका सिक्का चल निकलेगा। और पेशेंस ये है कि देखिए आजकल की क्या बड़ी शॉर्ट जर्नी हो गई है। जो लोग आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि बस हमने थोड़ा सा कुछ कर लें और पैसा मिलने लग जाए या हमें बड़ा नाम मिलने लग जाए। तो ऐसा नहीं है, आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई लक की बात होती है कि आप चलो थोड़ा बहुत कहीं दिख गए, कुछ पैसा आ गया, लेकिन वो क्या होता है कि आपके लिए वो आपका स्थायी नहीं है जी। अगर बच्चन साहब आज अगर इस लेवल पे हैं, या मान लीजिए शाहरुख खान जी, तो उन्होंने विधिवत इसका काम किया, प्लस पेशेंस रखा है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, अब आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फिल्म मीडिया से हैं, थिएटर मीडिया से हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जी। मेरी एक नोन है जो कि यहाँ DPR में अकाउंट सर्विसेज में है जी। और उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से जो चंडीगढ़ में है, वहाँ से थिएटर में MA किया था, आज से कोई 40 साल पहले, शायद 35 साल पहले। आज वो राज्य सरकार के अकाउंट सर्विसेज में है। तो ऐसा नहीं है इस फील्ड के, तो ये हमें अवसर देखने पड़ेंगे कि भाई हम साथ में कोई अगर रोज़गार भी मिल रहा है तो उसको भी कर लें, या कोई बिज़नेस कर लें, तब तो बहुत बड़ा है। तो पेशेंस के लेवल ये है कि फिर आप का पेशेंस बढ़ सकता है, तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फैमिली हो गई, शादी हो गए, और आपके पास तो आपको, मैं कहता हूँ आज के ज़माने में बहुत ईजी चीज़ों को करना, चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आप प्लानिंग करें कि मुझे ये चीज़ें, क्योंकि इस फील्ड में ये बात होता है कि बहुत जल्दी आपको कुछ नहीं मिलता है, और अब कंपटीशन बहुत है। क्या आप सोचे कि मैं ये कर लूँगा, गवर्नमेंट एड से कर लूँगा, मेरे से यहाँ अनुदान ले आऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, ये क्या है कि कुछ दिन तो अच्छा लगता है, बाद में फिर इसमें आपको फिर लगे रहो, भगते रहो, कब तक। तो इससे अच्छा ये है कि पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है जी। दूसरी बात यह है कि पेशेंस के साथ में डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे तो फिर क्या है, लोगों की नज़र में आप ठीक नहीं रहोगे, तो आप फील्ड से वैसे कट जाओगे। या सबसे बड़ी आप लोगों भी छोड़ दो अपने लिए। आपने को सोचा कि अरे ये एक तो ये फील्ड बिना लोगों के चलता नहीं है, टीम वर्क के साथ चलता है। अब आप खुद डिसिप्लिन नहीं हो तो आपकी टीम कैसे डिसिप्लिन रहेगी? तो इसलिए डिसिप्लिन ऐसे काम आता है। आप डिसिप्लिन हो तो आपकी फैमिली डिसिप्लिन है, नहीं तो रोज़ कलेश होंगे, अरे ये तू नहीं करता या करती है, जो भी है। फिर आप फिर क्या होता है कि आप टूटने लग जाते हो। अभी नहीं, कुछ सालों बाद जो उसके दूरगामी परिणाम आते हैं वो टूटने वाले होते हैं। तो इसलिए आपको प्लानिंग बहुत सोच समझ के करनी होगी, बिना किसी कंपटीशन के। आप ये सोचो आप कर क्या सकते हो, और उसके लिए उस लाइन, जो भी उसकी प्रॉपर लाइन है, प्रॉपर कि अगर मुझे थ्रू इसकी एक प्रॉपर लाइन है कि मुझे 12th करनी है, मुझे इसके अच्छा इसके बाद ये कोर्स है, इसके आप अगर थ्रू कोर्स और तरीके से आते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है जी। तब तो क्या है कि आपका ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आता है, चीज़ों को ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो आपके लिए द्वार ज़्यादा खुले होते हैं। तो सर जब आपने थिएटर में एंट्री ली, आपने थिएटर का ये सफ़र शुरू किया, तो आपका एक पहला ब्रेक थ्रू कब रहा? थिएटर का तो मैंने बताया ना, 93 में हमारे एक फ्रेंड को रवींद्र मंच लेके गए, तो बाल भगवान जो स्वदेश दीपक इंडिया के काफ़ी
अच्छे एक तरह से पॉपुलर रिनाउंड राइटर रहे ड्रामास के लेवल पे। उनका बाल भगवान एक स्क्रिप्ट है, वो तो 93 में हुआ। चिल्ड्रंस थिएटर में उस साल नहीं था मैं, बाद में मैं 96 से चिल्ड्रंस थिएटर में आया। जी। तो सर जैसा कि आप थिएटर से जुड़े रहे, तो आपने इतनी जर्नी अपनी रखी है थिएटर के अंदर और अभी भी आपकी जारी है ये जर्नी थिएटर की। तो कई बार ऐसे मोमेंट बनते हैं जब आपको अपने ऊपर एक प्राउड फील होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे अपने ऊपर प्राउड है कि मैं इस जर्नी से जुड़ा हुआ हूँ। वो क्या एक सिनेरियो कभी रहा आपका? हाँ, जब जैसे JLF में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, ऑन बिहाफ ऑफ लाइट डिज़ाइनिंग, क्योंकि मैं लाइट डिज़ाइनर भी हूँ, कॉमनवेल्थ के देखिए कॉमनवेल्थ में एंट्री हमारे जो मेरे इंडिया के टॉप गुरु हैं मेरे मिस्टर गौतम भट्टाचार्य जी, उनकी बदौलत मैं मतलब कॉमनवेल्थ की लाइट्स में या सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी के बेस पर मैं उसमें जुड़ा। उसके बेस पे मुझे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका आज वर्ल्ड में नाम है, तो उसकी लाइट डिज़ाइनिंग में लगा। इसी तरह से बहुत बड़े बड़े जो नामी गिरामी जो इस फील्ड में, मतलब आर्ट फील्ड में, शोभना नारायण जी हैं, बहुत बड़ा नाम है, पद्मश्री हैं, है ना, शोभना नारायण जी, और प्रशासनिक अधिकारी रही हैं, वो हैं, गीता चंद्रन हैं, इस तरह के लोग। दूसरा, मैं मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की कृपा रही कि जब गोविंद नामदेव जी जैसे, मनोज जोशी जैसे, यशपाल शर्मा जी जैसे, अनूप सोनी जी जैसे, विभा छिब्बर जी जो चक दे इंडिया की लेडी कोच मेरी टीचर हैं, उस तरीके के लोग आज हमारे यहाँ आ रहे हैं, और रोनी अटंगड़ी जी आ रही हैं, यहाँ आई हैं, ना। तो इस तरह के जब लोग आए तो मुझे एक अच्छा लगा। तो ये मेरे टर्निंग पॉइंट तो ही, मैं मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन शायद बहुत लोग, कुछ आप जैसे लोग, अच्छे लोग जुड़े, टीम जुड़ी, अच्छी टीम जुड़ी, अच्छे लोग मिले, ब्लेसिंग्स मिली, तो हम लोग ये काम कर पाए और कर रहे हैं। वही बात है सर कि जब हम लोग इस नाव में, इस सफ़र के अंदर जुड़ते हैं, तब हमारे साथ में अच्छे अच्छे नाम जुड़ते हैं। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। मनोज जोशी जी जो सिनेमा के एक बहुत ही अच्छे अभिनेता, अगर हम माना जाए, उनको कंसिडर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपना काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की हैं। इसके साथ में सर आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, आपने इतनी लंबी जर्नी की है, आपके फर्दर गोल्स अभी इस थिएटर को लेकर क्या हैं? देखिए, सब छोटी बात है, मैं वही कह रहा था, तथाकथित यानी कि जो हमारा एक तरीके से रूटीन थिएटर या रूटीन जो कोई वर्क होता है, उससे अलग हट के मैं तो मानता हूँ कि देखिए NCERT के पैनल में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, मिनिस्ट्री का फेलो होना, ये भी सब चीज़ें, तो ये अपने आप ये चीज़ें कुछ ना कुछ इन्हीं सब चीज़ों में हम लगे हुए हैं कि कहाँ कैसे, या स्कूल एजुकेशन में ड्रामा को लेके आना और पेरेंट्स से बात करना, ये अच्छे स्कूल्स में हमारी एंट्री होना। नहीं तो मुझे लगता है अगर ये नहीं होता तो मेरी एंट्री कैसे होती इन जगहों पे, टॉप स्कूल्स में, चाहे उन जगहों पे मैं लाइट डिज़ाइन, मियो गर्ल्स कॉलेज जैसे मैं लाइट डिज़ाइन करने जाता हूँ, है ना, DPS जैसी चेन में मैं ड्रामा फैकल्टी होता हूँ, TV जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग ड्रामा फैकल्टी होते हैं। तो इंडिया के इन चेन्स में भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस अब मेरे शोज़ आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, दुबई, थाईलैंड में भी, है ना। मेरी लाइट डिज़ाइनिंग के लिए मैं थाईलैंड गया, संस्कृत के उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये एक्सटर्नल, मतलब ये मिनिस्ट्री के, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, तो तब अच्छा लगता है। ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, कुछ अच्छे अच्छे जो इंडिया के नामी गिरामी जो परफॉर्मर हैं उनके साथ काम करना, या जो हमारी एकेडमी जैसे संगीत नाटक एकेडमीज़ है उनके बेस पर काम करना, या वो निरंतर, तो हमें लगता है कि चलो शायद कुछ हमारी वक़्त है और हम कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कर रहे हैं तो फिर हम अपने टैलेंट भी शो कर पा रहे हैं। आपके पास टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास मौका नहीं है दिखाने का, तो कहाँ दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी ज़रूरी है। प्लस वही कि आपका एटीट्यूड, आपका डिसिप्लिन, वो उनके लिए भी काम करता है। अगर आप में सब कुछ है लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है, आपका करैक्टर अच्छा नहीं है, आपका कमिटमेंट अच्छा नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको, या कोई भी इंसान, मान लीजिए आपने कोई कार्यक्रम करा तो आप भी मुझे नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन भी उतना अच्छा नहीं है, मैं कमिटमेंट नहीं है। आपने मुझे को बोला कि 11 बजे आना है और मैं पहुंच रहा हूँ 2 बजे, तो यहीं पे तो हम परफॉर्मर की, ये भी मैंने जनरली इस फील्ड में देखे हैं कि जनरली परफॉर्मर सबसे ज़्यादा कई बार लेजी होता है, वो डिसिप्लिन नहीं होता है। जैसे आर्मी वाले डिसिप्लिन होते हैं। हमें जब तक, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो आपने गोल बताया वो मेरे लिए भी, मैं दुनिया के लिए सीख अभी नहीं दे रहा, मैं रोज़ सीखता हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर ये बात दुनिया को बताता हूँ तो पहले मुझे सीखनी चाहिए। ये मेरे गोल हैं कि मैं आगे अपने काम में, दूसरा अपने काम को और प्यूरीफाई करूँ, अपने काम में और मैं डेप्थ में जाऊँ,
जब तक जो कमियां मेरे रही मेरे अंदर, मान लीजिए कि कुछ और चीज़ों को पढ़ने का, सलीका और एटीट्यूड बनाने का, अच्छे से लोगों के साथ काम करने का, वो मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। तो ये मेरे कुछ चीज़ें हैं और ये मैं करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि हमें कमिटमेंट होना, हमें डिसिप्लिन होना, ये हम सब के लिए ही ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात करी कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो पहले तो डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत के साथ साथ में अगर डिसिप्लिन भी नहीं है तो वह मेहनत भी कुछ काम की नहीं रहेगी। सर, जैसा कि आपने अभी अपनी बात में कहा कि आप एक टैलेंटेड इंसान होता है जिसको एक मौका नहीं मिल पाता, तो आप अपने स्तर से थिएटर के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप एक मौका देने की कोशिश कर रहे हैं जो टैलेंटेड लोग आपकी नज़रों में हैं? एक्चुअली देखिए, वही ना मैं कोई फिल्में तो बना नहीं रहा, देखिए ना मैं क्या कर रहा हूँ या हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, हम लोग चिल्ड्रंस थिएटर और थिएटर एजुकेशन पे काम करते हैं। तो इस फील्ड के जो ड्रामा के लोग हैं वो हमारे यहाँ सब जुड़कर एक टीम के साथ काम करते हैं। इससे उनका रोज़गार भी चलता है, प्लस उनको भी टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। इसके अलावा हम क्यूरियो के साथ जो शोज़ करते हैं हमारी संस्था के बेस पे, हमारे वो शोज़ में हमारे यही जो जयपुर के ख़ास तौर पर एक्ट्रेस हैं, अच्छे एक्ट्रेस हैं, और अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम सबका काम चलता है, यानी कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है हमारा काम। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा क्रेडिट, हम एक टीम की तरह से होता है जी। तो जब चीज़ें ये है कि हम लोग काम को कोशिश करते हैं लाने का और मिलकर हमारी टीम उसको करे, ये हमारा प्रयास है। तो इस तरह से क्या बहुत लोगों को मौका मिलता है, वो जो भी हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, बैक स्टेजर हैं, या मेकअप आर्टिस्ट हैं, या लाइट डिज़ाइनर हैं, म्यूज़िक ऑपरेटर हैं। जैसे मान लीजिए हमारे स्टूडेंट कई हैं, वो उसी में बैक स्टेज भी कर रहे हैं, म्यूज़िक डिज़ाइन भी कर रहे हैं, म्यूज़िक ऑपरेशन भी कर रहे हैं, एक्टिंग और डायरेक्शन के अलावा। तो ये काम तो है ही। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, नहीं तो कौन आपको क्रिएट करेगा इस तरह की चीज़ें। तो जब तक आपके पास वो चीज़ें होंगी नहीं तो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आज आपने कोर्स कर लिया, जो भी किया है, आज आप यहाँ बैठे हैं, तो अगर ये चैनल आपका नहीं हो तो आपके पास प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म मिल गया तो आपको दिखाने का मौका मिल रहा है, तो प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं क्यूरियो के माध्यम से हम ऐसे प्लेटफॉर्म देने की, जिससे कि इस फील्ड के लोग जुड़ें और जो भी जिस चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहता है, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, बैक स्टेज में, या चिल्ड्रंस थिएटर एक्सपर्ट के तौर पे, या वो जो भी एक्सपर्ट के तौर पे, अपना क्रिएटिव एक्सपर्ट के तौर पे, वो हम कोशिश करते हैं कि उनको वो एरिया मिले। जी सर, बहुत सही बात कही आपने कि जितना लोगों को लगता है कि आर्ट बहुत इजी है, थिएटर बहुत इजी है, कि सिर्फ आपको बस एक्टिंग सीखनी होती है और आप सब कुछ सीख जाते हो, ऐसा नहीं है। आपको टेक्निकली भी इसके अंदर पढ़ाई करना ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में आपके अंदर टैलेंट कितना है, कैपेबल आप कितने हो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थिएटर और साहित्य एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे ही हैं एक तरीके से। तो आप थिएटर की अगर एक परिभाषा देना चाहेंगे तो आप क्या देंगे? थिएटर बेसिकली रंग है, रंगों को जीते रहिए, और उस रंग को जब हम प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं दर्शकों के सामने, वो रंग आप दिखाते हो तो लोगों को अच्छे लगते हैं। वो अच्छे, या जो भी एक आईना, या लोगों की चीज़ें लोगों के बीच दिखाना, वो रंगमंच का काम है। वो अगर हम करते रहें, लोगों को पसंद आता रहे, तो रंगमंच चलता रहेगा। सर, इसी के साथ में एक स्मॉल चिट चैट राउंड जो होता है वो हम आपके साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको फराटे से उसका जवाब देना है। जैसे कि पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं कि आप अगर अपने आप को एक हैशटैग में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? हैशटैग में? हैशटैग यानी कि तो फिर वो क्या होगा, ये तो आपका बड़ा कठिन सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि हैशटैग में मतलब मैं एनर्जेटिक। आप किताबें भी पढ़ते होंगे, आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो आपकी सबसे फेवरेट जो एक किताब है जो आपको बहुत इंस्पायर्ड की है, आप उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, वो एक कौन सी किताब है? किताबें देखिए, मैंने लिटरेचर यूँ देखा जाए तो मैंने कम पढ़ा है, लेकिन जैसे एक एनिमल फॉर्म है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो मैं उसको कोशिश करता हूँ बार बार पढ़ने की।
इसके अलावा एक एनिमल फॉर्म मैं सबको बोलूँगा आप पढ़िए उसका एनिमल फॉर्म को, क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। उसका कंसेप्ट ये है कि जिसका काम उसी को साझे, उस पर बेस्ड है वो। आप कभी, और आप जो दर्शक जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो वो ज़रूर शेयर कर रहा हूँ एनिमल फॉर्म। इसके अलावा द सीक्रेट एक जो किताब है कि जिसमें आप पूरी कायनात को कहते हैं ना कि आप जो करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, वो भी मुझे अपील करती है। तो ये द सीक्रेट करके, उस पर तो फिल्म भी बनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो है। तो मोस्ट रीवॉच वीडियो ऑन यूट्यूब? यूट्यूब पे सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे को मोटिवेशनल वाले जो वीडियोस हैं ना, मोटिवेशनल पार्ट वाले, प्लस जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, वो वीडियो मुझे ज़्यादा देखना अच्छा लगता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनको आप सुनते हैं, उनमें आपके सबसे अच्छे, आपको किसको सबसे ज़्यादा सुनना ज़्यादा पसंद है? अभी इन दोनों वो, एक तो जैसे एक दो मेरे को इन्होंने भी अपील किया, जैसे एक तो पंडित विजय शंकर मेहता जी हैं, वो एक तो क्या आध्यात्मिक गुरु भी हैं और मोटिवेटिंग गुरु भी हैं। तो उनको मेरे को लगभग चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनसे सुनना अच्छा लगता है। इसी तरह के लोगों का मुझे अच्छा लगता है। और यूँ तो आजकल काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। एक ये जितने भी कवि लोग होते हैं, ख़ासतौर पे कवियों के आप देखेंगे तो कुछ कवि लोग जैसे कुमार विश्वास हैं, है ना, ये कुछ लोग हैं, ये मोटिवेट भी करते हैं अपनी कविताओं में। ये इस तरह के लोग हैं जो इनके आप चैनल यूट्यूब लिंक देखेंगे तो मुझे लगता है बड़े मोटिवेट भी होते हैं। इसके अलावा लेकिन मैं इन लोगों से भी, जैसे अभी अल्लू अर्जुन का भी एक आया था जब ये पुष्पा फिल्म, तो उन्होंने भी कुछ मोटिवेट बात बोली थी, थ्रू अखबारों में भी आया था, तो वो मुझे इस तरह के, तो या मुकेश अंबानी कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास मैं तो मोटिवेट होता हूँ मेरे बच्चों से, जो मेरे स्कूल जहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे ड्रामा के बच्चे होते हैं, या हमारी कोलाज ऑफ किलकारी में क्यूरियो की जो वर्कशॉप आती है, उसमें जो बच्चे आते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो मुझे उन लोगों को देखना सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। जी सर, आपने 10 साल छोटे को आप क्या एक राय देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे अपने आप को ही, जब आप 10 साल के थे? मैं जब 10 साल का था, मैं अपने आप को क्या राय देना चाहूँगा? फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ें भले भी कर लें। दूसरा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट, वो एक्चुअली प्रॉब्लम वही है। वो 10 साल पे ना फोकस होते हो ना कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन उसके बारे में कोई बताने वाला नहीं होता। उस नहीं होगा 10 साल में, मुझे पता है 10 साल वाला बच्चा नहीं हो, और होना भी नहीं चाहिए। अगर वो फोकस और मतलब अगर वो हो जाता है तो फिर वो चीज़ें देखेगा कैसे? वो तो एक चीज़ में बंध जाएगा, वो घोड़े की तरह, मतलब फिर तो यूँ कर लेगा वो। हमें यूँ होना चाहिए जिससे फिर क्या हम बाद में समेटना शुरू करते हैं, लेकिन इसके हमें ये समझाने वाला भी कोई नहीं होता। तो मैं मानता हूँ फोकस्ड और आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत होना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, कि 10 साल का जो बच्चा होता है उसकी क्रिएटिविटी जो होती है वो आउट ऑफ लेवल होती है, वो कभी बंधती नहीं है। बस नज़र चाहिए उसको देखने की, उसको समझने की। सर, अंत में जो एक अहम सवाल हमारा है कि आप ए रियल न्यूज़ के माध्यम से जो सोसाइटी है, जो दर्शक हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैंने कई बार बीच में मुझे लगता दिया, मैंने आपके बीच में बोल रहा था कि ये मैसेजेस है वो, और मैंने बीच में भी दिया था कुछ, शायद कहता ना कई बार वो निकल जाता है ज़ुबान से, तो निकला है। मैंने भी बोला था, 2-3 बार बोला। मैसेज का यही है कि नो कंपटीशन, मतलब नो कंपैरिजन, सॉरी कंपटीशन नहीं, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए पर नो कंपैरिजन। कोई कंपैरिजन नहीं होता है, और किसी ये नहीं कि वो ये तो मैं भी करता हूँ। हमें सबको अपना एरिया बनाना है। आप अपनी आपसी समझ देखें, अपने आप को समय दें और फिर सोचें आप कर क्या सकते हैं। और चीज़ें अगर पहले बिखेरें, चीज़ों का मतलब मैं घर के सामान की बात नहीं कर रहा, अपनी सोच को बिखेरें, उसमें से क्या ले सकते हैं, किस तरह चल सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही कि किसी ने कहा है कि उधेड़ा है अगर खुद को तो खुद को बुनना भी सीख, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है पगले, थोड़ा जीना तो सीख। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, इस खास मुलाकात से जुड़ने के लिए। इसी के साथ में देखते रहिए ए रियल न्यूज़। मैं मोनिका, कैमरामैन रवि यादव के साथ में। धन्यवाद।